तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी यूपीएसआई का मॉक टेस्ट है उसका स्कोर भी बताया है। और मतलब बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम घर से बाहर रहें, सिटी में रहें, वहाँ की लाइफ अच्छी होती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा कुछ बता देती हूँ कि रियलिटी क्या है। ठीक है, मैं घूमते सब कुछ मतलब काम करते दिखती हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आराम से रहती हूँ, लेकिन आज जो चीज़ फेस कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कुछ टाइम पहले जो पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं सेम वही हालत हो रही है। मैंने पता नहीं क्या क्या इसमें बोला है, आप लोग प्लीज़ सुन लेना और शेयर भी करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज यहाँ पे माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है यानी, और दिल्ली से शहर में ये हालत है तो छोटी छोटी सिटी में क्या हो रहा होगा। मतलब कल से यहाँ पे लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होगी तो लाइट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। एक तो पानी नहीं होगा, और मेन चीज़ तो क्या है कि पानी, गर्मी में पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैंने अपना ऑफिस वगैरह भी मिस किया, और मेरे यहाँ पे गेस्ट भी आ रहे हैं। तो अब मैं उनको फ़ोन करके बोलूँ कि आप बताओ यहाँ पे लाइट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। रात 10 साढ़े 10 बजे से लाइट गई हुई है और अभी नहीं आई है। शाम होने वाली है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को यहाँ पे। और एक तो मेरा ऊपर का रूम है ना, बहुत बुरी हालत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ। वही गर्मियों में जैसे हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, तो वैसे ही आज मुझे अपना गांव याद आ रहा है। कम से कम वहाँ पे लाइट नहीं रहती है, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ उसकी छाँव में जाके बैठ जाओ, शुद्ध हवा मिलती है, और पानी की टेंशन नहीं होती क्योंकि वहाँ पे नल के होते हैं, नल से पानी निकाल लो। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मतलब आज सुबह ही मैंने पानी मंगाया, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। और यहाँ पे जो पानी सप्लाई करता है वो सुबह 9 साढ़े 9 से पहले पानी लेके नहीं आता है। तो उसके बाद मैं नहाई धोई, और फिर मैंने मना कर दिया ऑफिस कि आज मैं नहीं आ रही क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। और अभी तो खाना वगैरह बनाने का मन नहीं हो रहा है। मतलब सिंपल में तो ऐसे पसीने चल रहे हैं, खाना बनाऊंगी तो क्या होगा, खाने का भी मन नहीं हो रहा। बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब आज ऐसे हालात हो गए यहाँ पे जैसे अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में चल रहे थे कि पानी नहीं है, बिना पानी के हम क्या करें, कहाँ से मतलब पानी का अरेंज करें, किससे कपड़े धुलें, किससे मतलब खाना बनाएं, कैसे नहाए धोएं। तो आज यहाँ पे भी मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि जो पाकिस्तान में अभी थोड़े दिन पहले हालात चल रहे थे बिना पानी के, वो लोग कैसे रह रहे होंगे आज। आज समझ आ रहा है कि क्या हालत होती है बिना पानी के। तो भाई देखो, अपने गांव से, अपने घर से दूर रहना ना बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और ऐसी प्रॉब्लम पता नहीं कि कब लाइफ में आ जाए। और जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है ना, तब से लाइट का ऐसा रूटीन हो गया है कि कम से कम 4 से 5 घंटे, कभी 6 घंटे तक लाइट चली जाती है। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बस कुछ सेकंड के लिए लाइट जाती थी। इतने टाइम से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, आज पहली बार इतने टाइम के लिए यहाँ पे लाइट गई है। इतना तो कोविड में भी मैं यहाँ पे परेशान नहीं हुई थी। आज सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं बीजेपी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं। इससे अच्छा जो केजरीवाल अंकल की सरकार थी तो बहुत बढ़िया थी, आम आदमी पार्टी। कम से कम लोग पानी के लिए, लाइट के लिए परेशान नहीं थे। अब यहाँ पे मैं ना तो बिल्कुल पढ़ पा रही, ना कुछ काम कर पा रही। मैंने भाई सुबह अपना पानी मंगाया, नहाई धोई, और उसके बाद मैंने ना खाना बनाया ना कुछ। गर्मी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और ये हैंड पेन लेके मैं बैठी हूँ, नहाई हूँ तब से ये मेरे हाथ में बहुत दर्द हो गया। और मेरा तो फ़ोन की चार्ज नहीं था। मैं क्या करती हूँ कि शाम को भाई अपनी क्लास अटेंड करती हूँ, फिर वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ मैं, और शाम को ही लाइट चलेगी। मतलब मेरा 20% फ़ोन चार्ज था, तो फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया फ़ोन। मैंने कि थोड़ा कॉल वगैरह मैसेज करना हो या कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए रखना है, लेकिन वो सुबह में मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद फिर मैं जहाँ से अपना भाई खाने पीने का राशन का सामान लेके आती हूँ, वहाँ पे गई, फ़ोन चार्ज लगा के आई वहाँ पे, और उन अंकल से बोल के आई मैं 1 घंटे में ले जाऊँगी। फिर आके भाई मैंने अपना यहाँ पे काम वगैरह किया, उसके बाद मैं अपना फ़ोन लेके आई, और मतलब एक ट्रस्ट पे मैं अपना फ़ोन वहाँ पे चार्ज करने के लिए लेके आई। तो RWA पे संडे को वीकली लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, तो वो मैंने 18 मई वाला दिया था। और ये मैंने मॉक टेस्ट शाम को लगाया था क्योंकि दिन में इतना मुझे संडे को टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो मैं बिजी हो जाती हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता ही कि यूपीएसआई का जो एग्जाम पैटर्न है भाई, वो 160 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 400 नंबर का होता है, और 120 मिनट मिलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा पहले ही सबमिट कर दिया क्योंकि एक बार लाइट कट गई थी, तो इसलिए मुझे लगा कहीं वाईफाई फिर से कट ना हो जाए। तो फिर मैंने वो जल्दी ही जैसे ही लाइट आई उसके बाद कनेक्ट करके फिर मैंने सबमिट कर दिया था। मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर है वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। इसमें थोड़े से नंबर मेरे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो मैंने मैथ में किए थे 21 क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें मेरे कुछ गलत भी हो गए थे और कुछ मैंने अपने अनुमान से भी लगाए थे, ठीक है। टोटल 21 मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब वो नहीं किए थे, सॉल्व नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए थे, 16 से 17 क्वेश्चन, ठीक है। और तो मैंने थोड़ा ऐसे ही लगा दिए थे अनुमान से। रीजनिंग में मेरे 24 क्वेश्चन ठीक हुए थे, 16 उसमें गलत, कुछ मतलब अटेम्प्ट नहीं किए, कुछ गलत हो गए, ठीक है।
और जीएस में 29 ठीक हुए हैं और हिंदी में 35। हिंदी में मेरे 35 इसलिए ठीक हो गए, मतलब 28 से 29 तक तो मेरा इसको ठीक हो गया। उसके बाद भाई मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट भी लग रहा था, एक दो में, तो फिर मैंने सारा अनुमान से ही लगा दिया। तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन मेरे अनुमान वाले वो ठीक निकले, ठीक है। इसमें 5 मेरे रॉन्ग हो गए, मतलब इसमें टोटल मैंने किए थे और मैथ और रीजनिंग में कुछ मैंने छोड़ दिए थे। तो जो मेरा टोटल स्कोर बैठा है वो है 109 क्वेश्चन मैंने ठीक किए हैं, ठीक है। तो समथिंग वही 270 प्लस मेरा इसका स्कोर है, और इस बार तो थोड़ा इंक्रीज हो गया है। तो जो इनकरेक्ट थे 51 थे और जो करेक्ट क्वेश्चन थे 109 थे, ठीक है। तो यही मेरा स्कोर है आज का, और मैंने थोड़ा पहले भी सबमिट कर दिया था और कुछ क्वेश्चन मेरे भाई गलत भी हो गए थे। तो आप लोग ना हर संडे को मॉक टेस्ट दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम का लेवल भी पता चलेगा कि कैसा पेपर आता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ से आए होंगे। अभी इसमें एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, पाइप टंकी वाला, वो मैंने बिल्कुल भी अभी पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, बट वैसे ईजी है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैंने नहीं कर पाया था इसको। और हिंदी में भी मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसका आंसर जरूर करना। तो एक दो क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ, तो उनका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करना। और तो आप लोगों ने अगर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया है तो क्या स्कोर है वो भी कमेंट करना, और कहाँ से आप लोग अपनी स्टडी वगैरह कर रहे हैं वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरी पढ़ाई अब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसे में पढ़ना तो दूर की बात, खुद ही बैठ लूँ मैं वही बहुत है। इतना ज़्यादा पसीना चल रहा है ना, ये हवा से ना, ये चलाते चलाते मेरा हाथ सारा दर्द हो गया, क्योंकि सुबह से मैं इसे ही लेके बैठी हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरा मन कर रहा है कि अब मैं पार्क में जाके बैठ जाऊँ। तो पार्क में मैं कब तक बैठूँगी, इतनी प्रॉब्लम लाइट की, नहीं तो कभी भी नहीं हुई। या तो आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ इसलिए लग रहा है, फिर भी रात तो पूरी रात हो गई, मुझे बाहर जाके सोना पड़ा था छत पे, वहाँ भी नींद नहीं आई, क्योंकि खुले में गाँव में ही सोते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोते। तो आदत में अब नहीं रहा है 5-6 साल से, तो इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब मुझे नींद भी आ रही है, मेरी आँखें भी बंद हो रही हैं, और एक तो गर्मी हो रही है, तो सोऊं कैसे, बिल्कुल रेस्ट नहीं हो रहा, मेरा सिर भी दुखने लगा। आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई घर याद आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है भाई। आप लोग वॉशरूम जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, कपड़े धुलेंगे, खाना बनाएंगे, बर्तन धुलेंगे, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, और यहाँ पे पानी नहीं है बिल्कुल भी। कितना खरीदूँ मैं बताओ, सुबह से पानी पानी खरीद लिया। तो आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग यूपीएससी वगैरह की या एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं, मैं बेसिक से ही अपनी तैयारी कर रही हूँ। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई कोई तो वीडियो को शेयर कर दो, सरकार तक पहुंचा दो भाई। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। दिल्ली तो जब से मैं दिल्ली में आई हूँ ना, लाइफ में मैं पहली बार ऐसा टाइम देख रही हूँ कि इतने लॉन्ग टाइम तक लाइट गई हुई है। कभी नहीं ऐसा हुआ, मतलब ऐसा कोविड टाइम में भी नहीं हुआ, जबकि कोविड में मैं दिल्ली में ही थी। और अभी जब से ये ऑपरेशन सिंदूर चला था उस टाइम पे भी कभी 6-6 घंटे तक लाइट गायब रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। और उसके बाद भी लाइट नहीं। हमने सोचा चलो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मतलब होता है, प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसलिए मतलब लाइट का कनेक्शन कट हो रहा है। और जैसे कई जगह ब्लैकआउट हो रहा था, तो मुझे तो एक बार को यही लगा रात कि यहाँ पे भी दिल्ली में ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि पूरे एरिया की लाइट गई हुई थी। तो कुछ साइड में आ भी गई, लेकिन हमारे इधर तो अभी नहीं आई है। पूरे 24 घंटे होने को जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बताओ। और वो भी दिल्ली में रह रहे हो, सिटी में, हम लोगों को पता होगा कि बिना लाइट के बिना पानी के कैसे रहें, कितना मुश्किल है रहना, बता नहीं सकती। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत प्रॉब्लम।